एग्जैक्ट बहाना है, बोल निशाना है। बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख ने अपना मुकदमा आवाम की अदालत में पेश कर दिया। प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए शुएब शेख ने कहा कि जब तस्लीम कर लिया गया कि एग्जैक्ट की तमाम सरगर्मियां कानूनी हैं और कोई जुर्म नहीं हुआ, तो फिर हमारे खिलाफ केस का क्या जवाज है। साजिश के ताने बाने एक चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। कुफ्र का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। जो बड़ा मशहूर और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। छापे, गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमे और पेशियां, बोल के खिलाफ जुल्म के ज़ाब्ते और इंतकामी कार्रवाइयां। उफ क्या जुल्म है। हज़रत अली का कौल है, जो निजाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख ने अपना मुकदमा आवाम की अदालत में पेश कर दिया। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब ये तस्लीम कर लिया गया कि जुर्म नहीं हुआ, तो फिर इस केस का क्या जवाज है। बात यह है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है। तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है, बरियत हो क्यों नहीं रही। शुएब शेख ने कहा एग्जैक को बहाना बनाकर दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। तो इन द एंड गर्ज ये कि उन्होंने कहा जी जो भी कुछ एग्जैक्ट कर रहा था वो सारा लीगल था और कभी कोई क्राइम हुआ ही नहीं। ये उनके जुमले हैं, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कोई क्राइम ही नहीं कमिट हुआ, लेकिन केस चल रहा है। ये स्टेटमेंट जब एक आईओ, एक मुद्दई, एक तफ्तीशी अफसर खुद जमा कराए तो वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जमा करा रहा है ना। वो स्टेटमेंट हाई कोर्ट में सबमिट किया उसने, एक छोटे कोर्ट की जिरा के दौरान थोड़ी कहा है। और यही स्टेटमेंट उस वक्त के डीजी एफआईए ने, यही स्टेटमेंट इस किस्म की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट की, उसमें भी यही बात की है। अब एक इदारा जो खुद मुद्दई और तफ्तीश कर रहा था वो ये मान चुका लेकिन हमारा केस चल रहा है। ये मैं हैरान कुन बात ये है, वो अपने स्टेटमेंट में ये भी बता रहा है कि ये असल में केस इसलिए हुआ था कि एक साजिश हुई थी, एक चैनल मालिक ने साजिश की थी, ये उसके गवाह ने एतराफ़ किया है और नाम भी है इसमें उसका, उस मालिक का। प्लस उस वक़्त का जो इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि मेरे चंद मालिकान आए थे और हमने उस वजह से किया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बात भी। गर्ज ये कि एक साजिश हुई जिसकी वजह से ये आपने केस दर्ज किया और आपने 6 घंटे के अंदर एक आर्टिकल के अकाउंट बंद, गाड़ियां फ्रीज, कंपनी पे कब्जा, जितने हमारे ऑफिस थे उन पे कब्जा और पता नहीं क्या जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका है कि गैर कानूनी काम नहीं हुआ, तो अब ये केस कौन चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, जो अभी रीसेंट ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, केसेस चलते ना रहे। ये स्टेटमेंट पास कर, ये जजमेंट है। अब ये सब कोर्ट्स ने मानना है इसको कि हमारा केस चला कौन रहा है जब ये सब माना जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट मिसाल कब से कायम करना शुरू कर। बोल के कोच चेयरमैन ने कहा आईटी कंपनीज के साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो मुल्क के लिए ज़र बादला कैसे जमा हो सकेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली इसी किस्म के केस में इन्होंने कुछ आईटी कंपनीज के ऊपर छापा मारा एफआईए ने और इसी किस्म की कार्रवाई की। अच्छा, उस केस के अंदर तो उन आईटी कंपनीज के खिलाफ अमेरिकन गवर्नमेंट के एक ऑफिस की सैंक्शंस हैं जो पार्ट है इस केस का, लेकिन एफआईए ने बाद में कहा जी हम इस केस को चलाना नहीं चाहते, बरी कर दिया अदालत ने। इसी सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया उसको, हमारा सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, उनको बरी कर दिया। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में कई बात की कि ये बरियत कैसे है जब सैंक्शंस लग गई और दिस एंड दैट। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की आईटी कंपनीज हैं, उनका ये केस रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप आईटी एक्सपोर्टर के साथ इस तरह के जुल्म करेंगे तो कौन एक्सपोर्ट करेगा। फिर जब आईटी की एक्सपोर्ट नहीं होगी फिर ना नौकरियां होंगी ना एम्प्लॉयमेंट होगी। आप सोचें ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर सकते थे पाकिस्तान से, वो आपने डैमेज किए, पाकिस्तान का नुकसान। जुल्म के इन तमाम ज़ाब्तों, इंतकामी कार्रवाइयों और ओछे हथकंडों के बावजूद बोल मुल्क में आइन की पासदारी, कानून की पाबंदी, इंसाफ की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी और वतन अजीज की खुदमुख्तारी के लिए डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई। जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई। बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है।
जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।